जब पार्टी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त भगवा झंडा उठाए एक नेता अकेले चल रहा था। जब पार्टी एक एक कार्यकर्ता के लिए संघर्ष कर रही थी, तब वो घर घर जाकर कमल निशान का बखान कर रहा था। जब पार्टी के 100 से ज्यादा कैंडिडेट हारे, तब वो अकेला ही जीत की पताका लहरा रहा था। जब उत्तर भारत में हिंदुत्व की लहर चल रही थी, तो योगी जैसा चेहरा आगे आ चुका था। उस वक्त दक्षिण भारत में हिंदुत्व की लौ ये नेता जगा रहा था। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज लंच के पंच में हम उस नेता के बारे में जानेंगे जिसने एक दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो नेता है तेलंगाना बीजेपी लीडर टी राजा सिंह। जी हां, साउथ इंडिया में नहीं, यह नाम नॉर्थ इंडिया में भी मशहूर है। हालांकि इनकी मशहूरियत विवादों में ज्यादा रहती है, मगर टी राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। टी राजा सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि साउथ इंडिया में बीजेपी की आइडियोलॉजी वाला एक चेहरा बन चुका था। इसने पार्टी पर कई आरोप भी लगाए हैं, हम उनका भी जिक्र करेंगे। और सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी बाकी सभी पार्टियों की तरह हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी कम या खत्म होती जा रही है? यह सवाल मैं नहीं, खुद टी राजा सिंह का लेटर उठा रहा है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल हो चुका है। इन चारों राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान गुरुवार की शाम 5 बजे तक घोषित हो जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए एन रामचंद्र राव का नाम सामने आने के बाद फायर ब्रांड नेता और विधायक राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के चलते ही राजा सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। रामचंद्र राव को तेलंगाना इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर टी राजा सिंह ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि राव को आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के कहने पर तेलंगाना की कमान दी जा रही है। हालांकि नायडू ने इस आरोप को गलत बताया था। राजा सिंह ने बीजेपी छोड़ने के बाद जी किशन रेड्डी से अपील की है कि वो तेलंगाना स्पीकर को लिखकर बता दें कि राजा सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। अब देखना होगा कि राजा सिंह की सदस्यता बचती है या फिर जाती है, या फिर राजा सिंह देर सबेर पार्टी में वापसी कर सकते हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायकों की संख्या अभी 8 है। अगर राजा सिंह बीजेपी से हटते हैं तो सिर्फ पार्टी के विधायकों की संख्या 7 रह जाएगी। फिलहाल पार्टी ने राजा सिंह के विरोध के बाद भी अपना फैसला नहीं बदला। टी राजा सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं ये पत्र भारी मन और गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचंद्र राव को तेलंगाना के लिए तेलंगाना भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना तय है। यह निर्णय न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए एक सदमा और निराशा की तरह है, जो हर उतार चढ़ाव में पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अपनी पहली सरकार बनाने की बिल्कुल दहलीज पर खड़ी है, इस वक्त पर चयन हमारी दिशा के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को अकेला छोड़ दिया जिसने पूरी शिद्दत से पार्टी की सेवा की हो? बीजेपी के लिए कहा जाता है कि यहां पर कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान और पूरा मौका मिलता है, मगर ऐसा होता तो शायद टी राजा सिंह को यह लेटर ना लिखना पड़ता और उनका यह लेटर चीख चीख कर ये कहानी बयां ना कर रहा होता। 2018 में तेलंगाना में टीआरएस की लहर में भी जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से टी राजा सिंह एक थे। बजरंग दल के मेंबर रहे टी राजा ने 2009 में अपना राजनीतिक यात्रा शुरू की। टीडीपी में सबसे पहले 2009 में उनको कारपोरेटर के रूप में जिम्मेदारी मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2013 में टीडीपी को छोड़कर वो बीजेपी से जुड़ गए। टी राजा सिंह की वेबसाइट ये कहती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की युवा शाखा हिंदू वाहिनी से भी जुड़े रहे। भाजपा के टिकट पर पहली बार उन्होंने 2014 में गोशा महल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। टी राजा का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद के धूलपेट में एक लोध परिवार में हुआ था। धूलपेट अवैध शराब और नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र रहा है। धूलपेट के लोग अपने आप को राजपूतों का वंशज बताते हैं।
वहीं कई अन्य राज्यों में ये ओबीसी समुदाय में आते हैं। राजा ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में जो जानकारी दी है उसमें बताया कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव नहीं था। घर में पैसे नहीं होने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरे पूर्वज दशकों पहले हैदराबाद में बस गए और जीवन यापन के लिए देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे। मैं भी अपने पारिवारिक कारोबार को जारी रखा। राजा ने शुरुआत में अपने घर के बाहर ही ऑडियो और वीडियो कैसेट बेचने की एक दुकान भी चलाई। बाद में इसे बंद करके इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग का बिजनेस भी शुरू किया गया। राजा सिंह ने जो लेटर लिखा है वो अपने आप में एक समूची कहानी बयां कर रहा है। उस लेटर में राजा सिंह लिखते हैं कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं जो लोगों के आशीर्वाद और पार्टी के समर्थन से लगातार 3 बार चुना गया हूं। लेकिन आज मुझे चुप रहना, ये दिखावा करना मुश्किल लगता है कि सब कुछ ठीक है। यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं है। यह पत्र लाखों निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दर्द और हताशा को दर्शाते हैं जो खुद को दरकिनार और अनसुना महसूस कर रहे हैं। राजा सिंह आगे लिखते हैं कि बहुत दुख के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने का फैसला करता हूं। टी राजा सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी से एक वादा भी किया। राजा सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि भले ही मैं पार्टी से दूर जा रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा और हमारे धर्म और गोशा महल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी मजबूती से खड़ा रहूंगा। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन ये आवश्यक निर्णय भी है। कई लोगों की चुप्पी को सहमति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं जो हमारे साथ विश्वास के साथ में खड़े थे और आज वो निराश महसूस कर रहे हैं। राजा सिंह आगे लिखते हैं कि मैं हमारे सीनियर लीडरशिप यानी कि पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष जी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि वो इस दिशा में पुनर्विचार करें। तेलंगाना भाजपा के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस अवसर का सम्मान करने और उसे हाथ से न जाने देने के लिए सही नेतृत्व चुनना होगा। अब चर्चा कर लेते हैं एन रामचंद्र राव की, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इन्हीं के कारण टी राजा सिंह ने इस्तीफा दिया। रामचंद्र राव पेशे से एक वकील हैं। वो वर्तमान में तेलंगाना विधान परिषद यानी कि एमएलसी के सदस्य भी हैं। वो वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी है। वो 2015 में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 2021 तक वो सदन में बीजेपी के नेता रहे। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद शहर इकाई के अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। रामचंद्र राव ने अपने राजनीतिक जीवन करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से की थी। वो 1977 से 1980 तक 3 साल तक इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या टी राजा सिंह की पार्टी में वापसी होगी? क्या टी राजा सिंह ने जो सवाल उठाए हैं पार्टी उसको गंभीरता से लेगी? क्या टी राजा सिंह ने पार्टी के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की लेकर निष्ठा और ईमानदारी की बात लिखी है, क्या उस पर पार्टी आलाकमान अब विचार करके संतोष करेगी, या फिर जो पार्टी इकाई का फैसला है वो अटल है, जो कि अभी तक दिख रहा है? अगर ऐसा है तो फिर टी राजा सिंह की वापसी पार्टी में मुश्किल लग रही है और ये टी राजा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना के लिए भी एक बुरी खबर साबित हो सकती है। शुक्रिया।